तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे बनाया है डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट पैकेज। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, और बहुत ही सस्ते दरों पे, सस्ते दाम पे आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। इतना शायद ही सस्ता कोई डिजिटल मार्केटिंग का इतना बढ़िया क्वालिटी का कोर्स आपको देगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैकलिंक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको एक डू फॉलो और नो फॉलो। तो वैसे तो अब गूगल ने जो है मेन और भी साइट ने लिंक्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं, लेकिन आप लोगों को बस यही दो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दो जो हैं वो काम की होती हैं। तो डू फॉलो और नो फॉलो का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने लिख दिया ABC मेरी साइट है, और ये होता है पीछे का कोड, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर ये चीज़ है ये पीछे का कोड है। अब कोई भी हम लिंक करते हैं तो ये जो उसके पीछे जो बैकएंड में जो ये कोड रन करता है ना, वो इस तरीके से रन करता है। तो यहाँ पे रियल नो फॉलो और फिर उसके बाद जो लिंक है वो, तो अगर ये टैग लगा हुआ मिलेगा किसी के भी लिंक में तो इसका मतलब ये है कि ये नो फॉलो है। और डू फॉलो में या तो ये टैग लगा हुआ मिलेगा या तो नहीं भी मिलेगा। अगर यहाँ पे टैग लगा हुआ ना मिले फिर भी आप लोग ये सोच लेना कि भाई ये डू फॉलो है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये लग भी जाए और हो सकता है कि टैग ना भी लगे। यहाँ पे तो नो फॉलो आपको लगा हुआ है। तो नो फॉलो बेसिकली क्या होता है? नो फॉलो वो होता है जो कि गूगल के क्रॉलर को या फिर गूगल को एक मैसेज भेजता है कि भाई इस लिंक को फॉलो मत कर। जब क्रॉलर आता है आपके पेज पे तो क्या करता है कि वो आपके पेज को पूरा क्रॉल करता है। अगर आपने किसी और साइट को लिंक दे रखा है तो वो क्रॉलर आपके पेज के थ्रू उसकी साइट पे जाता है और फिर उसकी साइट को भी क्रॉल करता है। तो अगर आपने यहाँ पे नो फॉलो कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लोग गूगल को ये बता रहे हो कि इस साइट को जो है वो फॉलो ना करे, इस साइट को वो वैल्यू ना दे। तो इस वजह से यहाँ पे हम नो फॉलो टैग लगा देते हैं। तो नो फॉलो टैग एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो रैंकिंग में यूजलेस होता है, लेकिन नो फॉलो एंड डू फॉलो का आप लोगों के पास यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए। अब खाली आपने 100 डू फॉलो ले लिए तो गूगल ये सोचेगा कि भाई ये तो कुछ ना कुछ कर रहा है ऐसा, ये तो ज़बरदस्ती का डू फॉलो लेता है। और एक चीज़ और बताऊं कि लिंक्स में ना आप लोग, ऐसा नहीं है कि गूगल आप किसी और की साइट को पैसे दे के और ख़रीद के और यहाँ पे लिंक ले लो। अगर गूगल ने आपको पकड़ लिया तो आप लोगों को यहाँ पे इजीली वो बैन कर देगा और आपकी साइट को जो है वो डाउनग्रेड कर देगा। तो खरीद फरोख्त गूगल की नज़र में जो है वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं, तरीके से करते हैं जिससे कि सब चीज़ जो है वो नेचुरल लगे। तो डू फॉलो जो लिंक है उसी को ही क्रॉलर फॉलो करता है एंड उसी को ही जो गूगल है वैल्यू देता है। बट डू फॉलो एंड नो फॉलो का जो यहाँ पे बैलेंस है वो यहाँ पे बैलेंस टाइप में नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आपने डू फॉलो ले रखा है, आपको कुछ नो फॉलो लिंक्स भी लेने होते हैं। तो इस हिसाब से इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ना नो फॉलो भी यहाँ पे काम कर जाता है रैंकिंग में, क्योंकि ये क्या है कि आप लोगों के जो पूरी साइट को जो नेचुरली बना देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नो फॉलो लिंक करके रखते हैं अपनी साइट पे, और नो फॉलो ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी साइट पे हर किसी को डू फॉलो लिंक दे रहे हो तो ये भी गूगल की नज़र में ये जाएगा कि भाई ये कहीं ये लिंक बेच तो नहीं रहा। तो इस वजह से हमको अपनी साइट पे भी डू फॉलो एंड नो फॉलो का एक जो है बैलेंस रखना पड़ता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये डू फॉलो एंड नो फॉलो किस प्रकार से चेक करें। तो गाइज ये है मेरा पोस्ट, एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक लिंक दिया हुआ था, ठीक है, बाहरी जो लिंक है वो दिया हुआ था। तो ये जो मेरा लिंक है ये मैंने लिंक दिया हुआ था, लेकिन इससे भी पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को मैंने रैंक मैथ जब हम सेटअप कर रहे थे तो वहाँ पे एक नो फॉलो का ऑप्शन आया था, तो इसको हमने ऑन कर रखा था। नो फॉलो का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी साइट पे लिंक्स होंगी ना वो सारी ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल, मतलब बाहरी जो लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली नो फॉलोड हो जाती हैं। नो फॉलोड मतलब कि अगर क्रॉलर इसको क्रॉल करता है तो क्रॉलर इसको वैल्यू नहीं देगा, एक जूस पास नहीं करेगा आपके पोस्ट से। तो इस वजह से अब इसकी जो है वैल्यू, अब जो ये पोस्ट लिंक हमने किया हुआ है हम अपने यूज़र को तो यहाँ पे रेफरेंस दे ही रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन क्रॉलर को हम ये बोल रहे हैं कि भाई इसको वैल्यू ना दे, इसको फॉलो ना करे। तो ये कभी कभी पता क्या होता है कि अगर आप लो क्वालिटी को डू फॉलो दे देते हो ना तो वो आपकी साइट को ख़राब कर देता है। मान लो आपने किसी ऐसे बंदे को डू फॉलो दे रखा है जो कि कुछ स्पैम कर रहा हो, जो कि कुछ अलग पॉर्न से रिलेटेड या फिर कुछ अलग चीज़ें पे वो कर रहा हो, तो आपकी साइट को गूगल पकड़ लेगा कि भाई ये तो
ये तो उस तरह के लिंक्स को अपने यूज़र्स को दिखा रहा है और ऐसे इस तरीके से जो है वो अपने मार्केट को ख़राब कर रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहा। तो आप लोगों की जो साइट है वो डाउन हो जाएगी, आप लोगों को जितने भी रिव्यू रैंक कर रहे होगी आपको बैन कर देगा गूगल धीरे धीरे। तो इस प्रकार से इसीलिए हमको अच्छे ही सोर्सेस को डू फॉलो देना पड़ता है हमेशा। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक तो जो एक कैसीनो वगैरह का लिंक है, कैसीनो वगैरह का लिंक वो भी बैन है। कैसीनो वगैरह के लिंक नहीं दे सकते हम, बैटिंग का लिंक्स नहीं दे सकते नो, तो उससे थोड़ी साइट की जो रेपुटेशन ख़राब होती है। कोई ऐसी लिंक्स नहीं दे सकते जहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये जो लैपटॉप है कोई कोई ये भी करता है कि यहाँ पे इस चीज़ को छुपा देता है। तो अगर आप छुपा देते हो और डू फॉलो लिंक देते हो तो गूगल का क्रॉलर तो पकड़ ही लेगा, आप लोगों का जो यूज़र नहीं देख पाएगा लेकिन गूगल का क्रॉलर पकड़ लेगा। और अगर आपने छुपा रखा है ना तो गूगल का क्रॉलर ये सोचेगा कि अपने यूज़र्स को छुपा के कुछ अलग लिंक दे रहे हैं खाली जूस पास करने के लिए, खाली उस साइट को वैल्यू के लिए, तो उसमें भी वो कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ पे जो ये लिंक दिखाओगे वो दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको भी हम वाइट कलर में, एक ऑप्शन होता है ना वाइट कलर में, इसको कर देते हैं तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, बस यूज़र को कुछ नहीं दिखेगा, क्रॉलर आएगा, क्रॉलर इस पर क्रॉल करके चले जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे कोई भी बैड टेक्निक यूज़ नहीं करना होता। हमेशा आप वाइट चीज़ों पे चलोगे, थोड़ा टाइम लेगा बट आपकी साइट जो है वो इजीली रैंक करने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं वही बताने वाला हूँ कि हम ये चेक कैसे करें कि ये लिंक है, ये डू फॉलोड है या नो फॉलोड है। तो मैंने अपनी पूरी साइट पे ही जो है वो नो फॉलो लगा रखा है। तो इसका मतलब जब तक मैं किसी लिंक को डू फॉलो नहीं करता तो मेरी साइट पर अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल लिंक दूँ वो नो फॉलोड ही रहेगी। और नो फॉलोड रहेगी तो सही है, जहाँ मुझे लगेगा कि ये अच्छा कंटेंट है, जहाँ मुझे लगेगा कि, तो मैं उसको डू फॉलो करूँगा। बाकी जितने भी कंटेंट हैं मैं उसको नो फॉलो रखूंगा, क्योंकि क्या पता कभी कभी ऐसा हो जाए कि मेरे से कुछ चीज़ छूट जाए और वो डू फॉलोड जा रही हो, इसकी वजह से मेरी साइट जो है वो रैंक ना कर पा रही हो गूगल में। तो यहाँ पे हम जनरल सेटिंग्स में आ जाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने इसको नो फॉलो नहीं करा तो यहाँ से आप लोग नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि ये रियल टैग ये वाला टैग ऐड कर देगा हमारे साइट की कोडिंग में, और वहाँ पे कोई भी लिंक में ये नो फॉलो रखेगा। तो ये ऑलरेडी एडेड है और इसको चेक करने के लिए डू फॉलो या नो फॉलो एक क्रोम एक्सटेंशन आता है। आप देख लो साइड साइड में इसके लाल लाल सा वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है नो फॉलो है। तो यहाँ पे एक हम एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे, नो फॉलो करके, नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन, और ये वाला मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे। तो इसको ऐड कर लोगे सिंपल, ये आपके इसमें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखो, तो ये रहा जो मेरा ये एक्सटेंशन है और डिसेबल फॉर दिस साइट, तो ये देखो ये हट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हट गया। अब जब मैं इसको ऑन करूँगा तो जितने भी नो फॉलोड लिंक्स होंगे ना एक्सटर्नल, वो सब शो करने लग जाएंगे। ये देखो, तो यहाँ पे ये शो करने लग गया कि नो फॉलो है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को किसी लिंक को डू फॉलो बनाना होता है, तो आप लोग उसको किस प्रकार से बना सकते हो मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। ऐड नो फॉलो एट्रीब्यूट टू द लिंक टारगेटेड टू दिस डोमेन्स एक्सक्लूड। तो यहाँ पे हमको नो फॉलो से इस पर्टिकुलर डोमेन को हटा देना है। तो ये आप यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाओगे तो सपोज़ कि मेरे एनडीटीवी जो है वो साइट वो काफ़ी पॉपुलर साइट है एंड काफ़ी ट्रस्टेड साइट है, ये स्पैम वगैरह नहीं करते। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल इस साइट को ही निकाल दूंगा। ओनली अगर जो भी इस साइट से हम कोई लिंक देंगे तो ये जो है हमारी साइट जो है वो डू फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मुझे करना ये है कि इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, और जितनी भी आप अदर साइट है ऐड करना चाहो तो यहाँ पे स्पेस दे के ऐड कर सकते हो। तो ये आपका एक ट्रस्ट बना रहेगा कि बस यही जो साइट्स हैं आपकी पे उस पर डू फॉलो हैं, बाकी सारी जो है वो नो फॉलो हैं। तो मैं यहाँ पे अब आता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो जेड लैपटॉप जो है वो अब डू फॉलोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये ऑन कर रखा है एंड यहाँ पे लाल लाल सा वो दिखा नहीं रहा। वैसे हम इसका सोर्स कोड भी अगर हम चेक करें ना इंस्पेक्ट पे जाके, तो यहाँ पे देखो फॉलो करके जो है अब यहाँ पे टैग आ रहा है, फॉलो नो ऊपर ऐसे कुछ करके। तो फॉलो का मतलब भी होता है डू फॉलो। तो ठीक है, अब ये जो है हमारा पोस्ट एनडीटीवी को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये डू फॉलो है। तो इस प्रकार से हम डू फॉलो को छेड़ सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल नो फॉलो क्या होता है एंड रियल डू फॉलो जो है वो लिंक्स के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गूगल को इंस्ट्रक्ट करते हैं पर्टिकुलरली किसी पोस्ट के लिए।